अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग काउल सील्स। काफ़ी दिनों से बीमार रहा हूँ जी। बुखार आया बड़ा सख्त, 3-4 दिन से सफ़र करता रहा हूँ। उसके बाद फिर खांसी, ज़ुकाम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कोरोना ही था किस्म का। बट नाउ आई एम क्वाइट बेटर। अभी भी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बीच में स्किप आउट होती है। तो मैंने कहा चलें, काफ़ी दिनों से एक भाई हैं वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं क्रैकन ब्रीड के बारे में बताएं, वीडियो बनाएं, कैसे बनी, आपने कैसे बनाई, कौन कौन से ब्लड्स यूज़ किए। देखें, शुरू से कोई भी ब्रीड होती है ना, बनाना आसान नहीं होता, सालों का काम होता है, सालों की मेहनत होती है। इट्स जस्ट नॉट कप टी, कपटी नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि भाई आप एक जोड़ा लगाया तो आपके पास बच्चे निकले, ब्रीड बन गई। उसमें 2-3-4 ब्लड डालने पड़ते हैं। कुछ किसी की गेम पसंद होती है, किसी का कलर पसंद होता है, किसी का चेहरे के पॉइंट्स पसंद होते हैं, किसी की नली पसंद होती है, ठीक है। तो ये बड़े जो से टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। और ब्रीडिंग एक आर्ट है असील हॉबी में। इट्स नॉट ईजी। आई मीन हर बंदे को ब्रीडिंग की समझ नहीं होती, ठीक है। असील लड़ा सारे लेते हैं, शौक सारे कर लेते हैं, सीजनल जुआ सारे लगा लेते हैं, पर असील को रखना, पालना, उसको समझ के एक मेयारी बर्ड पैदा करना, ये बड़ा मुश्किल है। देन तो रब की ज़ात की है, पर इंसान की समझ के हिसाब से ब्रीडिंग होगी तो तब होता है। और बात ये है कि देखें, शौकीनों की मैं कदर इसलिए करता हूँ क्योंकि शौकीन हमेशा ऐसी ब्रीडिंग करते हैं कि एक अच्छे पेडिग्री ब्लड को एक अच्छे पेडिग्री ब्लड के साथ ही पेमेंट करते हैं। अब तकरीबन लसानी मुश्के मैंने शुरू से रखे हुए हैं। मेरा इनिशियल स्टेज ही लसानियों से रहा है। मेरा गुलवल आ रहा है, ठीक है, उसकी पट्टी, ठीक है। ये वीडियो बहुत पुरानी है। अब ये ब्लड जोन सा अभी भी मेरे पास है और इस ब्लड को मैंने पेवंद किया था जिससे मेरे क्रैकन बने। अब ये गुल वाला है, इसकी पट्टी है। एक और मुर्गी के साथ गुल वाले का एक पट्ठा बना था मेरे पास, किली गुल वाला। ये इमेजेस प्ले हो रही हैं, आप देखें इन मुर्गों के मेयार, इन मुर्गों की क्वालिटी। पर बात ये है कि देखें, ये असालत में ये चीज़ें पूरी हैं, ठीक है, असालत में पूरी हैं, खूबसूरती में पूरी हैं, शौक वाली चीज़ें हैं। पर ये चीज़ें जो सी है ना, मॉडर्न गेमिंग को के साथ मुकाबला नहीं थी कर सकती। इस वजह से मुझे क्रैकन ब्रीड बनानी पड़ी, ठीक है। इसको मैंने गुलवाले की जो पट्टी है इस वीडियो में आपको नज़र आ रही है, उसके साथ मैंने पेवंद किया। मेरे पास एक और मुर्गा बना, बैंगम, उसको मैं फॉलेज वाला कहता था, ठीक है। फॉलेज वाला इसलिए कहता था क्योंकि उसको वन साइड पे ना फॉलेज था, उसको नया बहन के मैं इंजेक्शंस लगाता था, गर्म चीज़ें देता था, तब जाके वो ब्रीड करता था। बड़ी मुश्किल से उसको मैंने ब्रीड किया था, उसको मैंने पेवंद किया। सॉरी, ये लसानियों में से ब्लड लाइन था मेरे पास। फिर मैं मुल्तान गया, मुझे ना उधर से ना एक बंदे के पास गया, पहलवान, उसका खुडा था, उसके पास सावे मुर्गे थे, थोड़े बड़े साइज़ के थे, पर स्पीड, ख़ास तौर पे उनका चेहरा और उनकी नली बहुत पसंद आई मुझे। छांटे वाली नली थी उन मुर्गों की। मुझे वो नली जो सी ना, अपने वो फाइटर ब्लड जो मैं बनाना चाह रहा था उसमें मुझे चाहिए थी। तो वो उस नली के लिए मैं उसकी मादी लेके आया, ठीक है। मुर्गा मैं ऐड नहीं था करना चाहता, मैं अपने मुर्गे में मैंने ये सोचा हुआ था, अपने ब्लड में मादी डालूंगा और उसमें से फिर सावे कलर को निकाल लूँगा। तो सावे कलर को वो मादी बहुत अच्छी थी, मैंने इसी तरह किया। उसको मैंने मुश्कों में नहीं डाला। मुश्का हमेशा, मुझे पता है कि मुश्का जो ब्लड है वो डोमिनेंट ब्लड है, वो अपना रंग जल्दी जल्दी नहीं छोड़ता, गाढ़ा लाखा कर देगा, मुश्का कर देगा, बीच में कलर आपने जल्दी जल्दी, ये मुश्के जो से ये नहीं छोड़ते अपना। बेशक लाखों में ब्रीड करो, मुश्के निकल आएंगे, ठीक है, लाखा रंग रहेगा ही नहीं, ठीक है। पर उनमें से कभी कभी फिर लाखे बच्चे आ जाते हैं। उस सावी मुर्गी को मैंने, उस्ताद सफदर का हमारे एरिया में एक ब्लड था बड़ा मशहूर पुराना, उस्ताद सफदर मुर्गों को पेड़ों में भी लड़ाते रहे। कारीबास ब्लड लाइन थी, बहुत असर वाले पाँव थे उस ब्लड लाइन में। सावी मुर्गी को मैंने उनके घर के मुर्गे के साथ मैंने
पेवंद किया, उससे मेरे पास 2 बच्चे निकले। एक पट्ठी थी, एक पट्ठा। पट्ठा था सावा, वो माँ के ऊपर गया। पट्ठी थी लाखी, वो गई बाप साइड में, फादर साइड में। मुझे रेड ब्लड चाहिए था, सावा मैंने एलिमिनेट करना था, तो पट्ठे को तो मैंने अलग कर दिया। पट्टी जो सी वो मैंने यूज़ की। ये जो पट्टी है आपको वीडियो में भी नज़र आ रही है, इमेज में भी नज़र आ रही है, ये मेरे पास एक ही क्लच दी है बस, उसके बाद मर गई। इस पट्टी को मैंने यूज़ किया उस फॉलेज वाले बैंगम के साथ, गुल वाले के पोते के साथ मैंने इसको यूज़ किया। अब जो बर्ड है, एक मेरे पास पेड़ निकला बैन भाई इस जोड़े में से, जो मेरे चैनल का नाम है कोल, जो मेरी पेजेस का नाम है कोल असील। इस मुर्गे का नाम कोल था, जो इसके आउटपुट से मुझे मिला। कोल मैंने इसलिए नाम लिखा, वो कंप्लीट मेरे लिए, उसमें 3 ब्लड की कॉम्बिनेशन थी उस मुर्गे में, और वही कंप्लीट चीज़ थी मेरे लिए। कंप्लीट इस लिहाज से कि खूबसूरती उसमें थी, सख्ती उसमें थी, मजबूत मुर्गा था, ठीक है, कांड जोड़ बेहतरीन, और लड़ उसमें कमाल थी, क्योंकि साफ टांग में मैंने पक्के मुर्गों के साथ उसको दबाया, और उसकी जो असर था उसके पाँव में बहुत शानदार था, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है मुर्गा। तो इसका नाम मैंने कोल रखा। अब कोल का मतलब क्या है? किलर ऑफ ऑल लसानीस, मतलब सब लसानियों को मारने वाला। मतलब लसानी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं थे रखते जब मेरे पास कोल आया, मतलब लसानियों से अच्छी चीज़ मैंने बनाई, ठीक है। अब उसमें पॉइंट्स की थोड़ी कमी थी कि मुझे वो ताज मेरी मर्ज़ी का नहीं बना कोल में, ठीक है। और कोल के बच्चे मेरे पास काफ़ी बने, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बच्चे कोल के बने जो फिर मैंने मुश्कियों में ऐड करके बनाए। तो उनको मैंने लड़ाया भी, एक ये छीना था, फिर ये एक किट, इसका नाम माइटी किट था, मैंने किट नाम रखा। लोग कहते हैं किट क्यों रखा है, मैं कहता हूँ किट इसलिए रखा है, जब मैं इसको तपाता था मुर्गों के साथ, वो मुर्गे आगे से किट मान जाते थे, मतलब किट की तरह, किटों की तरह मारता था। मारता ऐसे था कि अगला किट मान जाता था, इतने ज़बरदस्त ये पाँव इसके असर था इसमें, मजबूत नोक, बहुत मजबूत, बहुत शानदार मुर्गा ये किट रहा है। द माइटी किट के नाम से मैं इसको रखा, और बहुत अच्छा मुर्गा ये रहा है। इसकी ब्रीडिंग मैंने नहीं करवाई क्योंकि मेन मेरे पास कोल ही था जिसकी मैं ब्रीड ज़्यादा करवाता था। कोल की ब्रीड मैंने बहुत करवाई है। बहन भाई के साथ कोल की कहानी मुर्गी थी, जो मैं तकरीबन 2 साल पहले ही मैंने ज़िबा की है, तकरीबन 11 साल की उम्र में मरी है वो, बड़ी खुद ही ज़िबा की है मैंने, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी थी तकरीबन, अंदर से अंडे देना वो स्टॉप कर गई थी। फिर मैंने इन बहन भाई के साथ मेरे पास एक पट्टी बनी, जो कि बहुत शानदार मुर्गी बनी, मतलब मेरी अभी भी वन ऑफ द मेन ब्रीडर, मेन हैंड्स में से एक है। इसका आगे से जो बच्चा मेरे पास अभी चल रहा है, जो लाखा ब्रीडर के नाम से मेरा जो मेन ब्रीडर, अभी तकरीबन 4.5 साल उम्र है उसकी, ठीक है, वो इसका बच्चा है आगे से इस मुर्गी का, ठीक है। वो अब बहुत शानदार रिज़ल्ट आके मेरे पास दे रहा है। मतलब 2 बहन भाई हैं मेरे पास, लाखा ब्रीडर है और एक और बहन है इसकी। और इसकी लाखे ब्रीडर की बहन के साथ, मतलब उसकी पट्टी के साथ मैंने एक और मुर्ग ऐड किया, वो भी पुराने उस्ताद सदर के ही मुर्गों में से था। वो मुझे बहुत पसंद था मुर्गा, बिका तो बहुत माइनर से प्राइस में था, पर मैंने उसके लिए लमसम अमाउंट ऑफ मनी पे किया, क्योंकि मुझे उसकी ब्लड लाइन का पता था, और जो सेल कर रहा था मुझे उसको भी पता था कि इसको क्यों चाहिए, और उसने भी मुझसे डबल रेट पे मुझे मुर्गा दिया। बस मेरी मजबूरी थी, मेरी डिमांड थी, मेरी ख्वाहिश थी उसको ऐड करना, तो मैंने उसको ऐसी कंडीशन में लेके आया कि वो मुश्किल से समझ ले जिंदा लाश ही थी। उसको दवाइयों के ज़ोर पे मैंने उसको ब्रीड किया, बड़ी मुश्किल से एक ही क्लच ली मैंने उसकी। तो इस लाखे ब्रीडर के साथ उस मुर्गे को मैंने पेयर किया, बच्चे बने मेरे पास जी। लास्ट 2 साल पहले गालपन मैंने वीडियो भी क्रैकन ब्रीड वाली अपलोड की हुई है, उसमें सारे मैंने बच्चे दिखाए हुए हैं उसके। एक SHO, एक पेडा, एक उसका भाई जो कि अभी मेजर साहब के पास है। अब ये वाला मुर्गा मेजर साहब के पास है,
SHO अभी कराची चला गया है, वो शहबाज के पास है, और फिड्डा जोनसन है मेरे पास ब्रीड कर है। लास्ट ईयर फिड्डे का रिज़ल्ट आया है, वो इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। बहुत शानदार रिज़ल्ट आया है फिड्डे का, आपको वो भी दिखाएंगे। मेजर साहब के पास जो रिज़ल्ट आ रहा है इसके भाई का, वो आपको इसी वीडियो में दिखा देते हैं। कुछ पिक्चर्स उन्होंने शेयर की हुई हैं मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये पट्टे बने हैं मेजर साहब के पास। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत आला। अब इनकी टेस्टिंग अभी स्टार्ट होगी, अभी ठंड ज़्यादा चल रही है उस इलाके में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे कि क्या रिज़ल्ट है। मादियाँ मेजर साहब की वाइट से थी, पर अच्छी ब्लड लाइन में से थी, ठीक है, अपनी क्रैकन ब्लड लाइन में से नहीं थी। बहरहाल अभी मैंने क्रैकन ब्लड लाइन की मादियाँ भी उनके पास भेजी हुई हैं, तो इंशाल्लाह पूरी जोन से ना अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाएंगी इनके पास भी। और कराची में भी SHO चला गया, अब उसके साथ मादी भी एक भेजी है मैंने क्रैकन ब्लड लाइन की, तो उधर भी ब्लड लाइन, तो इसको अब इंशाल्लाह फैलाएंगे और ये आगे पीछे अपने अपने इलाकों में ये तपेंगे भी मुर्गे और रिज़ल्ट्स देंगे और क्रैकन ब्रीड इंशाल्लाह मशहूर करेंगे। तो ये है जी ब्रीड। अब इसमें मज़ीद मैं जो ना आगे जो ऑफस्प्रिंग्स दिखाऊंगा आपको, रिज़ल्ट दिखाऊंगा, बहुत शानदार है। इसमें मैं अब एक और अमेंडमेंट करने वाला हूँ, एक और नया मुर्गा इस साल इसमें मैंने ऐड किया है क्रैकन ब्लड लाइन टाइसन के नाम से। बहुत अच्छे कार का मुर्गा है। तकरीबन 2 साल मैं इसको ऑब्ज़र्व करता रहा हूँ, इसकी लड़ाइयों को, डिफरेंट एरियाज़ में गया जहाँ के उसके ब्रीडिंग रिज़ल्ट सब कुछ देख के अब मैंने ये इसको क्रैकन ब्लड लाइन में ऐड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो उसमें कोई कमी पेशी हुई क्रैकन ब्लड में वो दूर हो जाएगी इस मुर्गे ऐड होने से। तो कुछ क्वालिटीज़ हैं टाइसन की जो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि इस ब्लड लाइन की लड़ाई में हो। तो अब देखिए मैंने ये सिर्फ ब्रीडिंग खूबसूरती की बिना पर नहीं है, खूबसूरती, इंडोरेंस एंड फाइट, इन तीनों चीज़ों को सामने रख के ब्रीड की जा रही है, ठीक है। एंड ब्रीडिंग देन अगेन आई मस्ट से इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, हर बंदे का काम नहीं होता। ये तकरीबन 12 साल का प्रोसेस था, ठीक है, लगा तो 10 मिनट में है, ठीक है, पर 12 साल का प्रोसेस था। इट टुक मी 12 years टू क्रिएट व्हाट आई हैव टुडे। अब आप लोगों के लिए आसान होगा कि भाई सर जी सानू है चाह दो, सानू है चाह दो, इसीलिए फिर जब शौकीन होते हैं वो नखरे करते हैं, जिन्होंने सालों गुजारे होते हैं, ठीक है, वो नहीं देते जब तक बंदा कोई फेथफुल ना हो, ट्रस्टवर्दी ना हो, इसलिए नहीं देते हैं, ठीक है। मांगना बड़ा आसान होता है, ठीक है, बनाना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग नहीं समझते, हम किसी से जोड़ा ले के बच्चे ले के तो हम कहते हैं होम ब्रीड, ठीक है, होम ब्रीड ऐसे नहीं होती, उसके घर की ब्रीड है जिसने मेहनत की होगी, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। बहरहाल आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अपना फीडबैक कमेंट्स लाजमी दीजिएगा, ठीक है, हमारी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। शुक्रिया।